एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े थे, और क्या होता है फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मेरे को तुम्हारा एक सीनियर पूछा कुछ दिन पहले, उसका बोर्ड का हम प्रिपरेशन कुछ क्वेश्चन पूछा, तो तुम लोग क्लास 9 क्योंकि क्रॉस कर चुके हो, तो तुम लोगों को लगेगा ये सब फॉर्मूला यूज नहीं करना है, लेकिन ये फॉर्मूला 10 में भी यूज करना है। जब आएगा फिर हम बताएंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स किस चीज का स्टडी था? बॉडी का मोशन का। किसका स्टडी था? बॉडी का मोशन का स्टडी था, ठीक है। स्पेशली किस तरह का मोशन था ये किसी को याद है? किस तरह का मोशन था ये? मोशन कितना हो सकता है? लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ये किस तरह का था चारों में से? ये इक्वेशन किस तरह का मोशन के लिए लगता है? लीनियर के लिए, सर्कुलर के लिए, किसके लिए लगता है? लीनियर मोशन के लिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम था ना, तुम लोग क्लास 9 का चैप्टर का नाम भी था ना। क्या नाम था चैप्टर का? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन। याद आ रहा है? चिराग, मोशन इन वन डायमेंशन याद आ गया ना? तो ये सारा इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? किस मोशन के लिए? मोशन इन वन वन डायमेंशन। बस तुमको हम रिवैम्प दे रहे हैं। आगे जाके तुम सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, उसके लिए अलग इक्वेशन आएगा। रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, उसके लिए अलग इक्वेशन आएगा। क्लास 11 में पढ़ोगे वाइब्रेशन, उसके लिए अलग इक्वेशन आएगा। तुमको क्लैरिटी होना चाहिए तुम पढ़े क्या हो। तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम लोग इफेक्ट एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? इफेक्ट ऑन बॉडी। इफेक्ट ऑन बॉडी मतलब क्या? बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी को मूव कौन करवाया, कॉज क्या था, ये हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। समझ में आया क्या बोले हम? कॉज जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलने लगते हैं डायनामिक्स। क्या बोलने लगते हैं? डायनामिक्स। डायनामिक्स आते आने का मतलब क्या है कि तुम इसी चैप्टर में पढ़ने लोगे फोर्स। क्या पढ़ने लोगे? फोर्स। फोर्स क्या करवाता है किसी को पता है? फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है? फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है किसी को पता है? आकाश, चिराग, फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी, ठीक है। पर न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोला? फोर्स से क्या होता है? एफ इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? वेरी गुड, एम ए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है तो क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो तुम देखो, ऊपर जितना पढ़े सारा में एक्सेलरेशन है एक एटम। हम्म, है ना। तो ये ए कहां से आ रहा है? हाँ, फोर्स से। बस तुमको क्लास 9 का तुमको सिर्फ बता रहे हैं हम। ये सब क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब क्लास 10 में क्या है सर? क्लास 10 में क्या अलग हो गया जो क्लास 10 में सेम चीज कंटिन्यू करना पड़ रहा है? क्लास 10 में इसी को आगे बढ़ाना है। सेम सेम चीज पे चर्चा बढ़ते रहेगा। क्या होगा क्लास 10 में? एक वर्ड आ जाएगा तुम्हारा, फोर्स तो अभी भी रहेगा जो तुम पढ़े थे। एक वर्ड आ जाएगा क्लास 10 में जिसको बोलेंगे मोमेंट। क्या बोलेंगे? मोमेंट। तो तुम लोग पढ़े थे यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन, हम बोले थे ना स्ट्रेट लाइन। अब पढ़ोगे क्लास 10 में हल्का सा रोटेशन। क्या पढ़ोगे? इट्स शॉर्ट ऑफ रोटेशन। क्या है ये? मोमेंट क्या करता है बॉडी को? रोटेट करवाता है। इसको हम डिटेल में बताएंगे, तुमको सिर्फ हम बता रहे हैं डिफरेंस कैसे है क्लास 9 और 10 में। 9 में वन डायमेंशन था, स्ट्रेट लाइन था, 10 में रोटेशन हो गया। क्लियर है? मोमेंट पढ़ोगे और उसके बाद पढ़ोगे दो और वर्ड आएगा, वर्क, पावर, एनर्जी। बहुत फेमस चैप्टर है क्लास 11 का ये, वर्क, पावर और एनर्जी। इसी के साथ तुम्हारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। ये यूनिट 1 जो है ना, क्लास 10 का यूनिट 1, आई थिंक हाफ ईयरली में तुम्हारा आएगा ये। यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ये यूनिट 1 है तुम्हारा क्लास 10 का। यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 तुम भी पढ़े होगे, अगेन यूनिट 2 तुम पढ़े थे क्लास 9 में। यूनिट 2 है तुम्हारा लाइट। क्या है? लाइट। लाइट पढ़े थे क्लास 9 में। क्या पढ़े थे लाइट में? क्या कौन सा लॉ पढ़े थे? वेरी गुड, रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या करता है? तो मिरर्स करता है रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। हम लिख देते हैं रिवीजन के लिए। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर्स। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये पढ़ चुके थे क्लास 9 में। क्लास 10 में क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसी का एक भाई है, रिफ्लेक्शन का ही। तुम लोग का जो आंख में चश्मा लगा हुआ है, कितना लोग का चश्मा लगा हुआ है आंख में? सिर्फ आकाशी का लगा हुआ है ना? करेक्ट ना? तो आकाशी, तुम्हारे तुम्हारे पास जो चश्मा है वो क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है? नहीं, रिफ्रैक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन कौन करता है आकाशी? अभी मैंने क्या बताया? नहीं, मिरर। मिरर्स करता है। हाँ, लेकिन तुम्हारे चश्मा पे जब पड़ रहा है, ये हम भी चश्मा पहने हुए हैं, मेरे पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन, जो करता है लेंस। बोलती हो चश्मा का लेंस हो गया ना? तुम लोग बोलते हो ना चश्मा का लेंस ऐसा हो गया वैसा हो गया? बोलते हो नहीं बोलते हो? तुम्हारा कितना पावर है चश्मा का आकाशी? 2.75। तो ये इसका पावर है। ये क्या है इसका? पावर। तो तुम लोग पढ़ोगे, इससे तुम बहुत कुछ निकाल सकते हो। जब हम तुमको पढ़ाएंगे ना, तो तुम बता सकते हो पावर। तो एक फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स टू इनवर्स 1/f, फोकस का। समझे? फोकस पढ़े थे कॉन्केव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का फोकस। उसी तरह लेंस का ही फोकस होता है। तो आकाशी का जो ये चश्मा को तुम डिवाइड कर दोगे पावर को, एफ को, तो फोकस निकल के आ जाएगा उसका, लेंस का। इतना फोकस का वो लेंस पहनी हुई है। तो लेंस क्या होता है इन शॉर्ट? लाइट को, मिरर क्या करता था? लाइट को एक ही मीडियम में रखता था ना। जैसे तुम लोग अपना चेहरा देखते हो, फेस देखते हो जाके, तो क्या करता है मिरर? तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और तुम उसका चेहरा देखे, तो मिरर क्या करेगा? जिस मीडियम से लाइट गया उसी मीडियम में वापस लाइट आ जाएगा ना। तो सेम मीडियम था रिफ्लेक्शन में। क्या था मीडियम इसमें? क्या था? सेम। क्या था इसमें मीडियम? सेम। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट दो मीडियम से गुजरता है। अभी क्या हुआ? एयर से लाइट आया, आकाशी का ग्लास में घुसा, तो मीडियम क्या हो गया? ग्लास। समझ में आया? अभी आकाशी का चश्मा है मान लो, ऐसे करके, या गांधी जी का चश्मा मान लो। आकाशी का चश्मा क्यों हम देख रहे हैं? गांधी जी का चश्मा है, ठीक है। और यहां से लाइट आया, ठीक है, कोई बत्ती से। तो अभी एयर में था, फिर ग्लास में जाएगा, फिर कहां जाएगा? फिर एयर में। करेक्ट? तो हम बोल सकते हैं मीडियम चेंज है। हम्म। क्या मीडियम चेंज हुआ? एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर। हम बताएंगे डिटेल में, बस तुम लोग को हम लिंक करवा रहे हैं अभी भी, कैसे क्लास 9 और 10 का क्या कंटिन्यूएशन है। क्लियर है? फील हो रहा है क्या हम बोल रहे हैं? 2 मिनट आराम से देख लो हम क्या बोल रहे हैं अभी तक, आराम से। कैसे कैसे डिफरेंस है हम रेट से फिर से हाईलाइट करते रहे कि तुम लोग को पता रहे। 9 में पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशन, 10 में पढ़ेंगे रोटेशन। 9 में पढ़े थे फोर्स, 10 में पढ़ेंगे मोमेंट। फोर्स करवाता था बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव, मोमेंट कराता है बॉडी को एक पॉइंट के अबाउट रोटेट। क्लियर? अभी हम बताएंगे, बस तुम्हें डिफरेंस बता रहे हैं कैसे है। क्लास 9 में पढ़े थे रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम में था। क्लास 10 में पढ़ोगे रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज। क्लियर है? दो चार ही पॉइंट हम बताए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अभी से क्लैरिटी लाओगे तो चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा, है ना? ठीक है, थोड़ा और यूनिट बताएंगे फिर हम थोड़ा चलो, यूनिट तुम्हारा 6 है, 6 यूनिट बताएंगे तो तुम बोर हो जाओगे देख देख के, इतना दिमाग में घुसेगा भी नहीं। हम हाफ करने तक बताते हैं यूनिट, ठीक है ना? ताकि समझ में भी तो आए। ठीक है।
और यूनिट हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। 6 यूनिट है, सारा बताएंगे तो उसमें हम बहुत कुछ बोलते रह जाएंगे, पूरा 2 घंटा क्लास खत्म हो जाएगा। तो आई विल टीच अप टू इलेक्ट्रिक, 2 यूनिट और बताते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग यूनिट हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो लाइट क्या था बताओ, तो लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है? हम्म मैटर किसी को याद है, मैटर क्या होता है? तो क्लास 6 7 से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना मैटर। हम अपना वीडियो कॉलिंग ऑन कर देते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा कैमरा लेना पड़ेगा। कुछ लेंगे हम नेक्स्ट क्लास से, रामलीला सर पैसा देंगे ना तो हम कर देंगे अपने कैमरा भी ना सर। बच्चा लोग को लगता है बोर, किसी स्क्रीन से आवाज आते रहता है तो मजा नहीं आता है, नहीं। ओके, हम क्या पूछ रहे हैं? लाइट क्या है, मैटर है क्या लाइट? हम्म मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? स्पेस और वॉल्यूम, स्पेस सेम हो गया। मास, मास नहीं बोलना है। तो अभी तुम देखो 9 10 में जितना फिजिक्स पढ़ी सब में मास आ रहा था। यानी तुम मैटर का स्टडी कर रही थी, यानी तुम जब लाइट आया तो लाइट कहीं मास सुनी तुम? लाइट का मास होता है? नहीं, नहीं सुनी ना, है ना। लाइट का मास नहीं होता है, तुम लोग सही बोल रहे हो। तो मैटर, मैकेनिक्स तक मैटर आएगा जब लाइट। हेलो 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 हेलो, वॉइस इको कर रहा है क्योंकि मेरा। सॉरी सॉरी, अचानक से नेट चला गया था। मेरा वॉइस इको कर रहा है कि तुम लोग साइड से इको कर रहा है? हम प्लेस चेंज कर दे क्या? रामविलास सर, मेरा वॉइस इको कर रहा है कि आपका आवाज क्लास में इको कर रहा है? यहाँ वही है ना, मेरे में तो काफी, यहाँ मेरा इको नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ थर्माकोल ये सब मॉडल बना के चिपका देना है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, लाइट मैटर नहीं है, क्लियर हो गया ये बात। मास नहीं है उसका। उसी तरह साउंड भी है। लाइट और साउंड में क्या फर्क है? बोलो आगे, और आगे बोलो, मैकेनिकल वेव आगे। लॉन्गिट्यूडनल बोलोगी क्या? ट्रांसवर्स बोलोगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल बोलोगी, क्या बोलोगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं है, गुड, फॉर 100 मार्क्स फॉर ट्राइंग। इट्स नॉट इजी कि लोग टीचर को रिप्लाई करें माइक उठा के, ये हेजिटेशन मेरे को भी होता है। पर गुड, शगुन, गुड फॉर ट्राइंग, आई वांट इंटरेक्शन, ओके। उल्टा बोली तुम, उल्टा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है? तो आज घर जाना है तो ये याद करके जाना, लाइट क्या है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? कि लाइट को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। कोई मीडियम का, तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। कैसे याद रहेगा तुमको ये बात? ये बात कैसे याद रहेगा कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है? कंफ्यूज, भूल सकती हो, भूल सकती हो ना। देखो कैसे याद रहेगा। सूरज से डेली लाइट आता है तुम्हारे पास, सन से। सन से आता है लाइट, स्टार से आता है लाइट, मुंह से आता है।
तो क्या स्पेस में तुम्हारा एयर या कुछ है क्या? स्पेस में तो वैक्यूम है ना? तो यानी कि जो तुम्हारा लाइट सूरज से आ रहा है तो कहां से ट्रैवल होके आ रहा है? वैक्यूम से ट्रैवल होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो कोई मीडियम नहीं है, तो सूरज का रोशनी देखना, याद रखना कि ये लाइट है, विदाउट मीडियम ट्रैवल होके आ रहा है। साउंड ऑन द अदर हैंड मैकेनिकल वेव है जो बोल दी, मतलब उसको मीडियम चाहिए। साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अगर कोई टाइटेनिक मूवी देखा होगा कोई, तो उसमें एक सीन है लास्ट में जब जहाज डूबता है, समझे? कोई देखा होगा तो इतना ठंड पड़ता है, ठंड से तुम पढ़ोगे इलास्टिसिटी कुछ पैरामीटर चेंज होता है, आई विल टेल इन साउंड। तो तुम्हारा मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, तुम चिल्ला नहीं पाओगे। उसी तरह एस्ट्रोनॉट्स जब रॉकेट में बैठते हैं तो तुमसे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं बात कर पाते हैं? क्योंकि बीच में, हाँ, तो इशारा से वो हैंड सिग्नल से बात करते हैं। तो साउंड के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो तो ये बात याद रहना चाहिए, आज क्लास में इतना याद रख के जाना है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और साउंड मैकेनिकल है जिसको मीडियम चाहिए। ठीक है, तो साउंड तुमको पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं। लाइट और साउंड हो गया, दोनों में डिफरेंस भी आता है। क्लास में पढ़े थे ना? ठीक है, ओके। लाइट और साउंड बता दिए तुमको, ठीक है। एक वर्ड उससे क्या निकला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट से वर्ड क्या निकला? लाइट कैसा वेव है? क्या बोलोगे? इलेक्ट्रो मैग मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो वर्ड आया इलेक्ट्रो, ये आया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हुआ? पढ़ना है हम लोग को ये भी। और दूसरा जो वर्ड आया, ये क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है लाइट। पढ़ेंगे हम लोग, बता देते हैं तुमको। ये डायग्राम तुम लोग देखे होगे बहुत बार, ऐसा डायग्राम। ये तो अभी पहले फर्स्ट टाइम देखे होगे। देखो क्या होता है, दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होता है, पर बताएंगे हम बस जस्ट फॉर, क्योंकि डिस्कशन वाला तो सिर्फ हम बता दे रहे हैं। एक, ये मान लो एक्स एक्सिस में जा रहा है एक, ठीक है ना? तो एक जाएगा तुम्हारा वाई में, एक कहां जाएगा? इसमें से एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन क्या आएगा सर? इतना खतरनाक डायग्राम हम लोग को बुझा नहीं रहा है, इतना मत बताइए। क्वेश्चन क्या आएगा? एक क्वेश्चन तुम लोग अभी के अभी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर क्या? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक एक्स में है, एक वाई में है, ठीक है, और दोनों कहीं और ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक ऐसे ऐसे डांस कर रहा है और एक ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, नीचे नीचे करके, और दोनों बढ़ रहा है आगे। खैर, इट्स फॉर डिफरेंट डिस्कशन। तो ये दोनों चैप्टर भी तुमको पढ़ना है एक्चुअली, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट तुम्हारा एक दो तीन चौथा यूनिट है। क्या है चौथा यूनिट का नाम? क्या है यूनिट? देखो, यूनिट 3 का नाम है तुम्हारा साउंड, ठीक है। ठीक है, और यूनिट 4 का नाम है तुम्हारा यही इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 9 में पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज पढ़े थे ना? हम्म। तुम लोग ये सारा चैप्टर पढ़ के आए हुए हो, तुमको पता है। अब इसका कंटिन्यूएशन करना है। तो इतना ही अभी बताते हैं। चलो कुछ अ, दो ऐसे और बचा रह गया सिलेबस में, बता ही देते हैं। यूनिट 4 क्या है, शॉर्ट में बताते हैं ताकि तुम लोग बोर होके बेहोश ना हो जाओ। यूनिट 5 है तुम्हारा हीट, ठीक है, और यूनिट 6 है तुम्हारा, जिसको मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हारा बोला गया है। हम दोनों पे थोड़ा थोड़ा कमेंट कर देते हैं। देखो, हीट। हीट पढ़े थे पिछले क्लास में, हीट पढ़े थे ना? हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं। हीट पढ़े थे ना हम लोग? तो हीट पढ़ने से क्या फायदा होता है?
क्लास 10 में नंबर आता है, पहला फायदा तो यही है ना। पहला फायदा तो यही है कि क्लास 10 में नंबर आता है। आकाशी बोल रही है हाँ सर नंबर तो आता है क्लास 10 में। हाँ ठीक है, नंबर तो आता है। उसके अलावा क्या फायदा है? तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हीट पढ़ाया जा रहा है कि और इंसान और भी कुछ फायदा उठाता है हीट से? पता नहीं। एटलीस्ट जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं। तब थोड़ा सा फील भी आएगा, तब तुम दिमाग पे प्रेशर कम लगाओगे। होता है ना, जैसे कि साउंड मैकेनिकल वेव है या लाइट कौन सा वेव है, अगर हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट कर लें तो हम लोग को उतना दिमाग में याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो हीट कम बेसिक तुम लोगों को तो पता होना चाहिए, तुम लोग सब चंद्रपुरा में रह रहे हो ना। चंद्रपुरा में कौन सा प्लांट है? चंद्रपुरा में कौन सा प्लांट है? वहां बिजली प्रोड्यूस होता है ना। हाँ, उतना बड़ा चिमनी तुम्हारा है, उतना तुम गौर नहीं किए हो? तुम्हारा तुम लोग का शहर में इतना बड़ा चिमनी बड़ा। ठीक है, तो उससे बिजली बनता है। कोई भी तुम्हारे पास जो भी बिजली आ रहा है, जो हम लाइट पे बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आता है? ये हीट का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। या तुम्हारा गाड़ी चल रहा है, तुम्हारा तुम लोग सब कार बाइक देखे होगे, या ट्रेन चल रहा है, ठीक है। या तुम्हारे घर में तुम्हारा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, ये सारा काम करता है हीट, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स पे। किस पे काम करता है? हीट या थर्मोडा हाँ, यही चैप्टर आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा क्लास 11 में जाके। अभी हीट ही इसका नाम। हाँ, क्योंकि तुमको लगता है कि हीट का मतलब कुछ गर्म है, तुमको यही लगता है ना हीट का मतलब कुछ गर्म, यही लग रहा है ना। नहीं, हीट का मतलब गर्म नहीं होता है। टेम्परेचर हाई का मतलब गर्म है। हीट एनर्जी का कंटेंट है। हीट क्या है इन फिजिक्स टर्म्स? फिजिक्स में अगर हम हीट बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी। क्या बोल रहे हैं हम? जब तुम लोग स्कूल में बात कर रहे हो या अपने रिलेटिव से बात करो तो हीट का मतलब लोग गर्म ही समझेगा। पर फिजिक्स में हीट का यूनिट क्या है? जूल्स। क्या यूनिट है फिजिक्स में हीट का? जूल किसका? हाँ, जे जूल किसका यूनिट होता है? वर्क डन का, यानी एनर्जी का। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो बॉडी ठंडा है उसका एनर्जी कम है, उसका एनर्जी कम है, लेकिन है उसमें हीट। लेकिन जो बॉडी गर्म है उसमें एनर्जी ज्यादा है, पर फिर भी उसमें एनर्जी है। करेक्ट? करेक्ट ना। तो हीट चैप्टर पढ़ के अभी नहीं, हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुम लोगों में से तो कोई नहीं करेगा, लड़की लोग तो नहीं करेगी। ये करेगा क्या चिराग? नहीं। ओ, तो तुम अभी से ही तुम टाटा बाय बाय कर देगा फिजिक्स को? तो तुम तो आखिरी बार फिजिक्स पढ़ा, तुमको तो और अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। और ये आकाशी, तुम डॉक्टर, ये तुम भी सी है। तुम देखो, तुमको बता रहे हैं एक चीज, जब तुम दिमाग में कुछ बात पहले ही डाल लोगी ना, साइंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो तुमसे सच में कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छा तुम, अच्छा 8 साल तुम लोग अच्छे से पढ़ाई किए, ठीक है। 8 साल अच्छे से पढ़ाई किए, तब तुम लोग को बुरा नहीं लगा अपने आप पे? 1 साल का नंबर पे तुम लोग बुरा, 8 साल का मेहनत तो तुम पीछे कर रहे हो ना। हम यही समझे ना कि अगर लाइफ में अगर एक बार कुछ हो गया तो हम लोग पूरा लाइफ को जीना भूल जाएंगे। नहीं, हम तुमको ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम साइंस को या ना लो, ये तुम्हारा डिसीजन है। हम ये बोल रहे हैं कि डोंट मेक डिसीजन इन हरी। कभी भी जिंदगी में जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, कभी भी। आराम से। अभी तुम्हारा एक लंबा सफर है 1 साल का, तुम अपना 100% दो, फिर देखो तुम कहाँ हो। हम तुमको और भी कुछ कुछ बताते रहेंगे विद द पॉइंट। और तुमको हम बताते हैं मिस्टर सीए साहब, सीए मिस्टर सीए, तुम मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना कि सीए एग्जाम का क्रैक करने का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस। हम्म। हम्म। कितना टाइम लगता है?
क्या आकाशी हाँ, आकाशी क्या बोल दी बगल में कि इसको कुछ नहीं आता है, बस ऐसे बोल। ये 3 एग्जाम नहीं होता है वो, एक्चुअली वो क्या कह रहा है, हम समझ रहे एग्जाम तो एक्चुअली करेक्टली बोलते एग्जाम 7 पेपर होता है शादी लोग का। 7 पेपर होता है इन टोटल, लेकिन ये जो स्टेज बोल रहा है, ये इंटरमीडिएट जो स्टेज बोल रहा है पहला, उसमें कुछ एग्जाम्स होता है। उसके बाद फिर वो इंटर्नशिप का आर्टिकलशिप करता है ये लोग, आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप के बाद फिर एग्जाम्स होता है, मतलब बहुत सारा पेपर होता है ये लोग का बेसिकली। इसको करने में कितना टाइम लगता है? और एक्चुअली में लोग कितना टाइम में क्वालिफाई करता है? हम्म। क्या क्या चाहिए इसमें? स्ट्रांग क्या होना चाहिए? तो फिजिक्स तो मैथ्स नहीं है तुम बोलोगे। फिजिक्स हम तुमको बताते हैं, मैथ्स और रीजनिंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग कोई भी चीज को तुमको स्ट्रॉन्ग कराएगा, सोचने का शक्ति। अभी वो साउंड में बोल दिया ऐसे करके, अगर तुम लोग कोई भी चीज को समझ सकते हो ना इजीली, तो कुछ भी सीख सकते हो। हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे एलन मस्क का रॉकेट उड़ाना हो, अगर तुमको आइडिया है कोई भी चीज को आसानी से समझने का, फंडामेंटली ही मैटर करता है। तुमको क्या करना है आकाशी? नहीं, एकदम नहीं। तुम कॉमर्स इसलिए नहीं ले रही हो कि तुमको कॉमर्स पसंद है, तुम इसलिए ले रही हो कि तुमको साइंस से डर लग रहा है। तो कॉमर्स में अभी कैसे तुम प्रूव कर दी कि तुमको साइंस आता नहीं, इतना जल्दी कैसे तुम मान ली? हम तुमको एक गारंटी देते हैं, एक गारंटी, अगर तुम मेरे से पढ़ी, कहीं भी रहो, अगर तुम मेरे से पढ़ी, आज कितना डेट हो रहा है मेरे पास, तो आज शायद 18 तारीख है ना, घड़ी में पहले नहीं है, 18 तारीख है आज, 18th है, और कल फिजिक्स का एग्जाम खत्म हुआ है वो लोग का, एक साल। तुम्हारा सिलेबस 6-7 महीना में कंप्लीट हो जाएगा इजीली, बहुत डिटेल में। अगर तुमको जो हम डेली बता रहे हैं ना, अगर तुम सिर्फ उसको उतना फॉलो किया, उसको फॉलो करने में 5 घंटा नहीं देना है, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं देना पड़ेगा, आधा घंटा। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अगर तुम की, स्मॉल, तुम लोग तीनों किए, हम गारंटी लेते हैं, गारंटी लिख के देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके भेज देंगे तुमको, उसमें साइन भी कर देंगे कि तुम्हारा नंबर आएगा। ठीक है, निश्चित आएगा। हम तुमको अपना बताएंगे तुमको, और उसका कितना आया है? उसको क्या करना है, तुम साइंस लोगी, तुम भी जा रही हो आर्ट्स में। गुड। तुम हार, इन लोग की तरह हार नहीं मानी हो ना? लेना पड़ेगा ना। एक्चुअली मेरे को भी मन था 12th के बाद बीटेक नहीं करने का, बीएससी करने का। तो मेरे पिताजी जो है ना, वो बोले कि तुम्हारे पापा की तरह बोले कि स्कोप नहीं है कुछ। एक्चुअली सबसे ज्यादा स्कोप बीटेक करने के बाद ही है, और हमेशा रहेगा। हम आज इतना दिन के बाद, इतना 25-26 साल के बाद हम तुम लोगों को बता रहे हैं, सबसे इजीली सबसे अच्छा जॉब बीटेक पे लगता है। वो तुमको हम बताएंगे आगे, अभी से कि तुमको सब बताएं। पर हाँ, अभी के लिए इतना ही। तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर ही बहुत अच्छे हैं, और मैथ्स के टीचर ही बहुत अच्छे हैं। हम पर्सनली जानते हैं दोनों को, बहुत अच्छे हैं। तुम सिर्फ थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, हम नहीं बोल रहे हैं कि एकदम रगड़ दो जाके, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना हम बताएं इसको प्यार से लिख लो। मेरा चीज को तुम लिख लोगे तो हम बोल रहे हैं निश्चित नंबर आएगा। और जाके बुक का एक्सरसाइज देखो तुरंत, एक्सरसाइज देख सकते हो। हम सॉल्व करने में नहीं बोल रहे हैं, बस क्वेश्चन डालो माइंड में कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। स्लोली स्लोली सॉल्व करो, मेरा चैप्टर खत्म होगा, स्लोली स्लोली तुमको सारा आंसर का जवाब मिलेगा। ये जो सफर है 1 साल का, इसको एंजॉय करना है, पार नहीं करना है। आ गए, कॉमर्स तो लेना ही है, हमको सीए तो बनना ही है, किसी तरह पार कर देना है, बस रिलेटिव से डांट नहीं सुनना है, इतना नंबर आ जाए। नहीं, ऐसा का कोई जरूरत नहीं है ना। हम बोले तुम अच्छा नंबर ले कॉमर्स लो, तुम ये दिखाओ दुनिया को कि देखो मेरा इतना आया, फिर भी हम कॉमर्स ले रहे हैं, दैट विल गिव यू डिफरेंट रिस्पेक्ट। करेक्ट ना? पीपल शुड नॉट टेल कि शी वाज नॉट एलिजिबल फॉर साइंस, दैट्स व्हाई शी इज टेकिंग कॉमर्स। करेक्ट ना? दिस टाइम, और ये तुमको भी वीक करेगा, दिस विल वीकन योर माइंडसेट आल्सो, कि यू यू आर नॉट केपेबल इनफ, दैट्स व्हाई द ओनली प्लेस इज कॉमर्स, लाइक दैट यू शुड नॉट थिंक। करेक्ट आकाशी? आई एम मेकिंग सम सेंस? इट्स योर लाइफ।
वो सुनी हो, इट्स योर लाइफ लिमिट लार्ज, किसका डायलॉग है? मेक इट लार्ज है, अच्छा। इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, कुछ डायलॉग है ना कोई एड कंपनी का? तो बोलना चाहिए ना। पता नहीं, हम तो अच्छे से बोल रहे हैं, मेरा तो ईयरफोन भी लगा हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है आवाज? आवाज में कुछ करना पड़ेगा यार, वरना पूरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अभी ठीक से आया? हम रामविलास को कुछ बोलते हैं, कुछ स्पीकर स्पीकर लगाने के लिए अच्छे से। अभी वो सिर्फ टीवी से आ रहा है आवाज ना? वो टीवी का उतना आवाज नहीं होगा शायद। ओके, विल डू समथिंग। ठीक है, कुछ हम बताते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों को मजा आ जाए। थोड़ा सा बताते हैं, एक छोटा सा बताते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी तक तुमको कोई डाउट है? हाँ चलो, कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तुम लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के। हम तुमको ऐसा बताएंगे कि तुम लोग से क्वेश्चन बने, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को। मेरा फोकस रहेगा कि तुम लोग से क्वेश्चन बने पहले। देखो, हम कितना भी तुमको समझाएंगे ना, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ना, हम कितना भी तुम लोग को समझाए ना, पर अगर तुम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो मेरा समझाना बेकार हो जाएगा। नया बुक भी आ गया है क्या? बुक चेंज हो गया है क्या? क्या बुक भेजना, हमको पता नहीं है, मेरे को चेंज वाला बुक का। और उसमें क्या चैप्टर सेम है? जो तुमको यूनिट हम बताएं, यूनिट सेम है? क्या है चैप्टर का नाम पहला? क्या क्या नाम है चैप्टर? फोर्थ से पहला? हम्म, करेक्ट करेक्ट। हाँ, थर्ड। हम्म, सिंपल मशीन से, ठीक है। ओके ओके ओके, वही वही सेम है, सेम है। तुम लोगों को थोड़ा वो कट करके दिया होगा। एक बार हम पीडीएफ अगर हमें मिलेगा इस बुक का तो हम लेंगे, ठीक है ना? देखते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ है क्या इस बुक का? सेलेना का तो मेरे पास पीडीएफ था, इस बुक का नहीं है। एक फोटो भेजना ग्रुप में, ठीक है ना? तुम्हारे साथ और तीन बच्चा पढ़ता था ना इनका, पता? वो तीनों बदमाश था। क्या है आनंद? एक है तुम्हारा क्या नाम है, देखो हम नाम भूल जाते हैं सबका। आशीष है एक, आशीष। एक है शशि, और एक और है, एक और है। हाँ, रचित। एक और है, एक और है, फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलता है, क्या नाम है उसका? जो उसका नाम हम भूल गए। नहीं नहीं नहीं, कुछ उसका नाम है, हम भूल गए। देखो हम नाम भूल जाते हैं यार। अभी नाम याद था, अच्छा है वो लोग भी, ठीक है। वो लोग भी आएगा ही कभी ना कभी। ठीक है, हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं तुम लोग को, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, 6:50 हो गया ना? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बाद में बनाएंगे, तुम लोग थोड़ा बता देते हैं, बाद में तो करते रहेंगे। ठीक है। पहला चैप्टर क्या था तुम लोग का? हम क्या पॉइंट पहले बताए थे कि क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग फोर्स। क्या पढ़े थे क्लास 9 में? फोर्स पढ़े थे ना? फोर्स का यूनिट क्या होता है, किसी को याद है? हम्म, ये याद रखना पड़ेगा, न्यूटन। न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट कर। कंफ्यूज कैसे होना है? देखो, लॉज ऑफ न्यूटन पढ़े थे ना? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ी थी। लॉ ऑफ, तो न्यूटन ही, तो न्यूटन ही फोर्स, ग्रेविटी भी न्यूटन दिया है तो फोर्स भी न्यूटन ही देगा, ये तो इजी है। ये क्या यूनिट है इसका? ऐसा यूनिट है, कौन सा यूनिट है ये? इसका सीरीज यूनिट क्या होता है? सी जी एस। क्या होता है? सी, अर्ग नहीं होता है, डाइन होता है, अर्ग। अर्ग होता है क्या, डाइन होता है? हाँ, डी वाई एन ई, डाइन।
लिख लो। चेंज करने आता है यूनिट को, सीजीएस क्यों कहते हैं? और जो तुम लोग बोले ना, वो एनर्जी पावर का होता है। चेंज सीजीएस का मतलब क्या है, किसी को पता है? देखो, थोड़ा सा तुम लोग को बता देते हैं। फोर्स का एक एक मान, जो फॉर्मूला तुम पढ़े हो क्या है, एम इंटू ए पढ़े हो तुम लोग सब, करेक्ट? यस और नो? मास को किससे मेजर करते हैं बताओ? केजी में, करेक्ट? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन को? स्क्वायर में, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या बोलता है? सी एस ये बोलता है कि लेंथ को सेंटीमीटर में लिखना है। लेंथ को किस में लिखना है? सेंटीमीटर में। मास को किस में लिखना है? ग्राम्स में। और टाइम को? आवाज, हेलो हेलो। हेलो। अभी आ रहा है आवाज क्या? कोई यार नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है ना। सर को बोलते हैं करने के लिए। मेरे तरफ से नेटवर्क तो सही है, मेरे तरफ से नेटवर्क सही है। एक बार हम चेक करेंगे। ठीक, अभी ठीक आ रहा है आवाज। देखो, हम ये बोले सीजीएस यूनिट में का मीनिंग क्या है? लेंथ को किसमें एक्सप्रेस करना है? सेंटीमीटर्स में। किसमें? मास को? और टाइम को? सेकंड्स में। अब बहुत ध्यान से देखो, पहला पहला सीख। ये केजी मीटर पर सेकंड को ही न्यूटन बोलते हैं। केजी मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं? ठीक है। आकाशी, चिराग। अब केजी को ग्राम में चेंज करने करोगे तो कितना ग्राम आएगा? वेरी गुड, 1000। मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा? टाइम तो उसी तरह रह जाएगा। हम्म टाइम को तो चेंज नहीं करना है। टाइम को तो चेंज नहीं करना है ना। सीजीएस अब तुम चेंज कर दिए। अब तुम इसको लिखो। कितना हो गया एक न्यूटन बराबर? देखो तो। 30, 10, 20, 30, 50, यानी 10 का पावर ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम कॉमर्स नहीं लेगी अब तुम। इसकी जगह तुम बहुत सही बोली। इसकी जगह क्या लिखना है? यही तुम्हारा बुक में लाल अक्षर, पीला अक्षर और क्या पता कौन कौन अक्षर से लिखा हुआ रहेगा। अब कभी तुम लोग याद करोगे एग्जाम के लिए इसको? अगर भूल भी जाते हो तो इसको तुम लोग प्रूव कर सकते हो खुद से। यस और नो? वो लड़की को बोलने दो जो मेरी साइंस की स्टूडेंट है। हाँ, ये लड़की बोल्ड है। गुड, चलो। ये सीख गए ये चीज हम लोग। चलो, फोर्स पे थोड़ा सा एक और तुमको हम थोड़ा सा और क्लैरिटी देते हैं, फिर मोमेंट पाएंगे, ठीक है ना? फोर्स का एक चीज तुमको हमको बताना है। 7 बजने वाला है, ठीक है। मोमेंट नेक्स्ट ही क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज फोर्स पे कुछ बता देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। एक और मिथ बस्टर। एफ इक्वल्स टू एम ए। ये फॉर्मूला तुम लोग क्लास में बता दिए मेरे को। और मेरे को कोई एक, तीनों में से 3 टर्म है इस फॉर्मूला में। कितना टर्म है? 3 टर्म है ना? 3 गो टर्म है ना इस फॉर्मूला में। एफ है, एम है, और अब मेरे को तुम लोग में से कोई भी बताओ, या बारी बारी से बताओ एक एक करके। एफ क्या है, एम क्या है, और ए क्या है? और ये फॉर्मूला कब लगता है?
चलो वेरी गुड, ये तो इस बहुत इजी था। फोर्स और एम फॉर क्या बोले? कोई मोमेंटम बोला था ना अभी? चलो कोई बात नहीं, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मास। और ये क्या है? ये तो तुम लोग बोल दिए धुआं उड़ा के। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर इसका जवाब दे दिया तुम लोग, तो तुम लोग, और इसका जवाब ही देना है हर हर बार जब भी पढ़ना है, तो हम लोग को ये देखना है कि ये थिंकिंग हम अक्रॉस सारा चैप्टर रखें। हमको ये बताओ, ये फॉर्मूला अप्लाई कब करते हैं? यही मेन है, यही जानना है, कंडीशन क्या है फॉर्मूला को अप्लाई करने का। चाहे तुमको इसको और इजी कर देते हैं क्वेश्चन को। तुम ये बताओ, फोर्स किस पे लग रहा है, मास क्या है और एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स, ये फॉर्मूला कब लगता है और किस पे लगता है, किस चीज पे, कंडीशन क्या है, कैसा सिचुएशन होगा जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं तुमसे। तो तुम एक बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? मास होना चाहिए, हाँ, मैटर, मास, एम एम। तो पूरा तीनों चैप्टर में अभी से लेके मशीन्स तक, मशीन्स में तो नहीं आएगा, लोड आ जाएगा, पर मास हमेशा रहेगा। ये वर्ड जो तुम्हारा है, ये जो वर्ड है मास, मास मूवी देखे हो ना, एम एम मास, ये मास हमेशा तुम्हारा तुम्हारे साथ जिंदगी में रहने वाला है। तो मास है, फिर ही कहानी स्टार्ट है, ठीक है, मास है। अब क्या हो रहा है बताओ मेरे को, इस पे अब कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? हम्म, बोलो। क्या तुम इस पे कोई फोर्स, हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि F इक्वल्स टू एम ए कैसे लगता है कोई बॉडी पे, हम ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली एफ को तुम लोग जो फोर्स बोले ना, वो सही आंसर नहीं था एक्चुअली। अच्छा, इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताओ मेरे को। अगर ये बॉडी एक टेबल पे रखा हुआ है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? बता दो। नीचे एक क्या लग रहा है? वेरी गुड, नीचे क्या लग रहा है? एक। ऊपर क्या लगेगा? एक। नॉर्मल रिएक्शन पढ़े थे क्लास 9 में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या था ये? क्लास 9 को जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग देखे थे, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, याद आ रहा है कुछ? और ये क्या है? ये 9 में पढ़े थे हम लोग। तो एक बॉडी पे कितना सारा फोर्स तुम दिखा दिए अभी? दो। अब मेरा सवाल तुम लोग से ये है कि ये फोर्स में से यहां डब्ल्यू रखें या एन रखें, ये एफ का वैल्यू क्या रखें? ये डब्ल्यू रखें या एन रखें या डब्ल्यू रखें, कौन सा फोर्स लें यहाँ पे? मास एफ इक्वल्स टू एम ए के लिए, यह है क्या एफ इक्वल्स टू एम? अब तुमको क्लियरिटी आ रहा है हम क्या पूछना चाह रहे हैं? हम्म, नहीं आ रहा है क्लैरिटी? तुम लोग फॉर्मूला बताया ना मेरे को, एफ इक्वल्स टू एम ए बताया ना, यहाँ तक सही है। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं, इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन, एक क्या लग रहा है और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बताओ, इस फॉर्मूला में एफ का वैल्यू क्या डालें हम? ये वाला डालें कि ये वाला डालें? क्या यूज करोगे? अब क्लियर है क्वेश्चन? अब तो साफ साफ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अब तो हम एकदम सिंपली पूछ दिए। बताओ बताओ बताओ। अब क्लियर है ना आकाशी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आंसर भूल जाओ। क्वेश्चन समझ में आया? हम क्या पूछे? चिराग, क्वेश्चन समझ में आया? क्या डालोगे तुम बताओ? हाँ शगुन बताओ। हाँ, क्वेश्चन फिर तुमको फिर से समझाते शगुन। हम्म। हम्म, हाँ, या वेट या नो, इस फॉर्मूला में क्या डालिए? फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा भी नहीं लगेगा, फॉर्मूला करता क्या है, हम ये तुमसे लोग समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आंसर बहुत जल्दी हम बता देंगे।
क्वेश्चन को डीप जाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्लास 9 का फिजिक्स यही सीखे हैं हम लोग। शगुन क्लियरिटी आ गया, क्या पूछे हम? शगुन क्लियरिटी आ गया, हम क्या पूछ रहे हैं? हम्म। तो देखो तुम लोग इसीलिए इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग को न्यूटन का सेकंड लॉ याद नहीं है। कौन सा सेकंड लॉ, किसका सेकंड लॉ? किसका सेकंड लॉ? न्यूटन साहब का सेकंड लॉ तुम लोग भुला गए, उनका इज्जत तुम लोग नहीं किए। उनको बोले कि जाओ, सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो। वो थर्ड लॉ है, वो थर्ड लॉ है, वेल ट्राइड। चलो ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, अगेन तुम्हारा क्लैरिटी होना चाहिए, तुम लोग क्या पूछ क्या रहे हो, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन क्लैरिटी होना चाहिए। देखो, तो न्यूटन, ये जो तुम लोग जब बोले ना एफ इक्वल्स टू एम ए, और एफ को तुम लोग क्या बोल दिए, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल दिए, एफ को तुम लोग क्या बोल दिए थे? एफ क्या बोले थे? एफ फोर्स नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, एफ सिंपल फोर्स नहीं है। एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिस कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एफ इज सम ऑफ फोर्सेस। एफ क्या है? एफ क्या है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ, एक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में जितना सारा फोर्स लगेगा उसका सम है एफ। अब से याद रहेगा? अब बताओ मेरे को, यहाँ पे एफ क्या लिखे हम? एक ऊपर लग रहा है और एक लग रहा है नीचे, ऊपर एन नीचे डब्ल्यू, क्या लिखे हैं बताओ? ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे को नेगेटिव मानते हैं, बताओ क्या लिखें? नेट फोर्स कितना लगा, ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस एन, और नीचे कितना लगा? माइनस डब्ल्यू, माइनस। ये चीज समझ में आया? एफ क्या है? हाँ, जहां पे माइनस भी हो सकता है, क्योंकि एन ऊपर लग रहा था और ये डब्ल्यू नीचे। ये क्लियर हुआ सबको? चमका? चमका नहीं चमका? ये चीज था कि नहीं बहुत डेंजरस, जो तुम लोग नहीं समझे थे? था कि नहीं था काशी? ये समझ में आया क्या हम बोले? ये चीज तुम लोग को मिसिंग था कि नहीं मिसिंग था तुम लोग के लिए अभी? बहुत बड़ा भयंकर मिसिंग था, लेकिन हमको पता है तुम लोग से क्या क्या मिसिंग होगा, इसीलिए। ए क्या है आप बताओ? नॉट सिंपल एक्सेलरेशन, इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम ये बोल रहे हैं, देखो, अब डेटा पे आ जाते हैं। ऊपर लगा 10 न्यूटन, नीचे लगा 8 न्यूटन, टोटल न्यूटन कितना लगेगा बॉडी पे, नेट न्यूटन कितना लगेगा बताओ? ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, बड़ा कौन सा है? नहीं, बड़ा फोर्स कौन सा है, 10 या 8? बड़ा बिगर फोर्स 10 है, बहुत बहुत इजी है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर? कितना आएगा वो बताओ ऊपर? तो ऊपर 10, और नीचे कितना खींच रहा है इसको नीचे से? तो नेट फोर्स कितना का आया? समझ में आया? तो एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं बोलना है, आपसे क्या बोलना है? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, क्या बोलना है? हाँ, एफ इक्वल्स टू एम ए, जो तुम्हारा कोई दोस्त लोग बोलता है तो उसको समझाना है कि भाइयों बहनों, एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं है, क्या है? एम ए। करेक्ट। अब इसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। मान लो ये 2 kg का बॉडी था, अब कितना एक्सेलरेट करेगा ये कैसे बोलोगे? तो बोलोगे एफ नेट इक्वल्स टू, क्या बोलोगे? एम ए। एफ नेट तुम लोग निकाल लिए, कितना निकाले एफ नेट?
2 न्यूटन निकाले ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एफ नेट निकालिए 2 न्यूटन, ठीक है ना। सिंपल प्लस और माइनस से 2 न्यूटन तुम लोग निकालिए, क्या एफ नेट। मास कितना दिया हुआ है, 2 kg। एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ, बताओ, बहुत इजी है। 1, और यूनिट क्या लिखेंगे, वेरी गुड, आकाशी बोली क्या, वेरी गुड शगुन, वेरी गुड, ये हुआ आंसर। फिजिक्स में ये इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, समझे, और इसको कहते हैं यूनिट्स। इसके बिना तुमको नंबर नहीं मिलेगा कभी भी, पूरा यूनिट पे हमेशा पकड़ होना चाहिए। तो एफ नेट इक्वल टू एम एस समझ में आ गया ना इजिली, ब्यूटीफुल तरीका से, वंडरफुल तरीका से समझ में आ गया। अब एफ को तुम लोग फोर्स नहीं बोलोगे, एफ को फोर्स बोलोगे, एफ को क्या बोलोगे अब से, एफ नेट बोल, नेट का मतलब होता है सम ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। क्लास 11 में जाओगे तो कुछ इसका अलग वेरिएशन आएगा, खैर दैट विल सी लेटर। पर एज पर क्लास 10 दिस इज मोर देन इनफ। तुमको थोड़ा सा इसका हम थोड़ा सा सिर्फ होमवर्क के लिए बता दे रहे हैं। दो ही फोर्स लगे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एक फोर्स इधर लग सकता है, एक फोर्स इधर लग सकता है ना। 2 न्यूटन का, यहाँ 5 न्यूटन का, एक और हम लगा दिए, अलग 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 कलर से दिखा दिए, देखो यहाँ पे, ये 5 न्यूटन का, ठीक है, एक और लगा दो, 2 न्यूटन का, एक इधर लगा दो, 2 न्यूटन का, कुछ भी लगे, तुमको क्या निकालना है पहले यहां से, क्या निकालना है पहले, एफ नेट। एक साइड का फोर्स को प्लस रख लेना, और एक साइड का फोर्स को, क्लियर है, जिधर प्लस रखोगे उसी साइड में, जिधर साइड भी प्लस रखोगे, जहां भी प्लस रखोगे, और आंसर जो भी आएगा उसी साइड में। अब तुम हम बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं, देखो, अब देखो यहाँ पे, अब तुमसे हम पूछ रहे हैं बॉडी किस साइड जाएगा, बॉडी प्लस साइड जाएगा या माइनस साइड जाएगा। मान लो यहाँ पे हम ऐड कर दिए 20 न्यूटन, कैसे पता चलेगा बॉडी किस साइड जाएगा, कैसे पता चलेगा, एफ नेट निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एफ नेट। तो प्लस साइड में कितना है जरूर, 2 + 5 + 7, कितना है प्लस साइड में, 2 + 5 + 2, करेक्ट। माइनस साइड में कितना है, बताओ, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, कितना है माइनस साइड में बताओ, 2 प्लस, बताओ, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20, ठीक है। प्लस का कितना सम आया बताओ, 2 + 5 7, 7 + 2 9, करेक्ट। और बताओ माइनस में कितना फोर्स आ रहा है, बताओ, वेरी गुड, सब बोलो, आकाशी समझ में आया। टोटल फोर्स कितना आ रहा है, 27 - 9 कितना आ रहा है, वेरी गुड, -18। अब माइनस क्या बता रहा है बच्चों, माइनस क्या बता रहा है, हाँ कि बॉडी रिटार्डेशन, हाँ बॉडी इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, बॉडी कहां जाएगा, यानी एक्सेलरेशन किधर होगा, माइनस के साइड। अगर तुमको डायरेक्शन दे देगा ये वेस्ट और ईस्ट, तो तुम लोग क्या आंसर बोलोगे, एक्सेलरेशन किधर होगा, वेस्ट में। अगर तुमको दे देगा ये एक्स एक्सिस और माइनस एक्सिस, तो क्या बोलोगे, कहां होगा, -x में। तुमको कुछ भी दे दे, बस तुमको मार्क करना है। और इसी में अगर हम मास दे दें, अगर क्या कर दे दे बॉडी का, चलो मास मान लो हम दे देते हैं 2 kg, तो एक्सेलरेशन कितना निकाल दोगे बताओ, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एफ नेट, कितना लिखोगे बताओ, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना।
वरना मास नेगेटिव में आने लगेगा। हाँ लिख सकते हो, माइनस से लिख दो, ये -18 लिख दो, उससे एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा, डायरेक्शन के साथ आएगा। मास का वैल्यू कितना डालोगे, 2 ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9। -9 क्या बता रहा है, हाँ जहां पे तुम प्लस माने थे उसके उल्टा डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। लिख लो, इसके साथ ही आई थिंक आज का चैप्टर खत्म करते हैं, आज का क्लास। मजा आया, समझ में आया तुम लोगों को पढ़ के। एक छोटा सा फॉर्मूला में कितना इंटरेस्टिंग हो गया है कि नहीं।